बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 नवंबर और दिन है जुम्मे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो लोग मायूस हो गए और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और गद्दारों से घिरे हुए हैं और देखें 27वीं के बाद अब 28वीं तरमीम भी आ रही है, तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि हमारे पास उम्मीद है। और जो दूसरी तरफ ये जुल्म और सितम, ये फस्तायत जो ढा रहे हैं ना, उनके पास मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ये सारा जुल्म और सितम इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तो इस पर मैं आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा जी कि इंटरनेशनली एक बड़ा झटका उनको पहुंचा है और जो बहुत सारी उम्मीदें ट्रंप से बांधी गई थी ना, अब डू मोर के मुसलसल मुतालबे आ रहे हैं और वो डू मोर अब हो नहीं पा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि एक बड़े जो चीफ जर्नल साहब हैं जी, उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। नए आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक चीज़ें कहाँ तक पहुंची हैं जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अलविदाई मुलाकातें क्यों की जा रही है, क्या कोई जा रहा है, आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तलब किया था, आज प्रोसीडिंग हुई है। सुहेल आफरीदी को अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप दब गए, झुक गए, तो फिर तो आपको मजीद दबाया जाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा जी कि ये जो चुनतखब हुकूमत है ना, ये अब अपने मुंह से खुद को अदली कह रहे हैं और अब मजीद कुछ गवाहियां सामने आ रही हैं जी कि हम वाकई अदली हैं जी, हमें कुछ भी नहीं मालूम और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं जी। पहली जो आईएमएफ की रिपोर्ट सामने आई है ना, आईएमएफ की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बाद हाथ पांव फूल चुके हैं और इस रिपोर्ट को भी 3 महीने तक दबाकर रखा गया और इस रिपोर्ट के अंदर 26वीं तरमीम और इस रजीम के ऊपर पूरी एक जो चार्जशीट है वो लगाई गई है। रिपोर्ट की डिटेल्स में नहीं जाता जी, जैसी सी बात है, कल से ये खबर जो है वो चल रही है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई होंगी, लेकिन आपको ये बताता चलूं, ये खबर देता चलूं जी कि इस रिपोर्ट के बाद हाथ पांव फूल गए हैं और ये रिपोर्ट जो है वो दबाव के तहत ही पब्लिश की गई, नहीं तो इसको इसी तरह से दबा कर रखा जाता। लेकिन दबाव यह था जी, नहीं जी आपने जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करनी ही करनी है। अब हाथ पांव कैसे फूले हुए हैं? हाथ पांव ऐसे फूले हुए हैं कि मैशत बिल्कुल भी नहीं चल पा रही और डाउन से डाउनफॉल होता जा रहा है, यानी कि डाउन से भी डाउनफॉल हो रहा है इस टाइम पर। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो सरमायाकारी है वो आने की बजाय इन्वेस्टर्स जो हैं वो निकल रहे हैं मुल्क से। देखें, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है, मुल्क के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनको भी यही होता है ना कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी उससे कुछ ना कुछ मिले पैसों से। तो होता क्या है जी, जैसी बात है, आईएमएफ की रिपोर्ट्स वगैरह और दीगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है, फिर ही उसके बाद जाकर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जी वो की जाती है। तो अब ये जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है ना, इस रिपोर्ट के बाद वैसे ही इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनीज जो है वो अपना सारा समेट रही हैं और यहाँ से निकल रही हैं, तो नए आना वो तो आप छोड़ ही दें। और जो दूसरा मुल्कों से इनको कोई उम्मीद थी ना, वहां से भी कुछ नहीं आ रहा। देखें आप, जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, वो कोई 1000 अरब डॉलर या कोई 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में कर रहे हैं और यहाँ पर 1-1 अरब देते हुए भी जो है वो बड़ा जो है वो खींचा जाता है और बड़े नाक जो है वो रगड़ाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहां पर पैसों का मामला आ जाता है तो कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता, ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। तो और किसी तरीके से ये गिरे ना गिरे, ये माशी तौर पर जो है ये जो तबाही आएगी, जो ब्लास्ट होगा ना, उसके नतीजे में इन्होंने जरूर गिरना ही गिरना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इमरान खान साहब की सूरत में एक उम्मीद भी है लोगों के पास और इमरान खान साहब को भी ये उम्मीद है और इमरान खान साहब को बल्कि पूरा यकीन है जी कि वो हक के साथ खड़े हुए हैं और जो जुल्म है वो तो होता ही मिटने के लिए है और जुल्म ने मिटना ही है और आखिरी जो फतह होती है ना, वो हक और सच की ही होती है और इनके पास इस वक्त कोई भी उम्मीद नहीं है, बल्कि डूम और के मुतालबे मजीद आते जा रहे हैं। और सूरत हाल ये बन गई है जी कि वो कहते हैं ना कि अमेरिका कभी भी फ्री लंचेस नहीं देता,
तो मतलब है कि एक से बढ़कर एक जो चीज़ें मजीद की जा रही हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरीके से हम जो है वो अपने आप को तमाम तर चीज़ों से बरी करवा लें। ताहयात अस्तस्ने बेशक जो है वो पार्लियामेंट से लेते फिरें, लेकिन इसका कोई जो फ़ायदा है वो नहीं होने वाला। दूसरी खबर जी, बड़े जनरल साहब या चीफ जनरल साहब जो हैं उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जी, उनके हवाले से ये आ रहा है जी कि उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं और कुछ मुलाकातें उन्होंने की भी हैं, और इसका मतलब है जी कि वो रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी गालबन कोई 28-29 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट वीक ही आप कर लें, अगला वीक आखिरी होगा उनका, उनकी जो है वो रिटायरमेंट है। अब नाज़रीन, नए आर्मी चीफ से मुताल्लिक या जो 27वीं तरमीम के अंदर कुछ नए ओहदे डाले गए हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है वो भी आने हैं, तो ये ख्याल किया जा रहा है जी कि इस रिटायरमेंट के बाद जो नोटिफिकेशंस हैं या नेक्स्ट वीक के अंदर ही जो नोटिफिकेशंस हैं वो आने हैं और उसी दौरान पता चल जाएगा जी कि नई पोजीशंस पर कौन आ रहा है। और जो कुछ नई पोजीशंस बनाई गई हैं, एक तो उनमें जी जो 4 स्टार जनरल्स हैं जी उन्होंने भी आना है, फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो गए जी, इसका जो नोटिफिकेशन है, फिर वाइस आर्मी चीफ जो है इनका भी नोटिफिकेशन है, और बड़ी जो तब्दीलियां जो है, बड़ा उखाड़ पिछाड़ जो है अब वो होना है। तो नेक्स्ट वीक इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नोटिफिकेशन जो है वो आने हैं। बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे थे जी कि अभी तक क्यों नोटिफिकेशन सामने नहीं आ रहे, क्या अंदर से तो कुछ नहीं हो रहा, क्या कोई जनरल क्यानी तो नहीं आ रहा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कुछ मामला हो रहा है। नेक्स्ट वीक के अंदर जो नोटिफिकेशन हैं जी वो इन सारे ओहदों के हवाले से आएंगे और बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो होंगी, और उसके बाद जो बड़े चीफ साहब हैं, चीफ चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जो है जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा, वो रिटायर होने जा रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है जो सारे नए ओहदे वगैरह होंगे उसी में ही फिर जो नई तैनातियां जी वो होनी है और नए नोटिफिकेशन जो हैं वो आने हैं। नेक्स्ट खबर जी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि ये जो हुकूमत है जी, इस हुकूमत के जो कारिंदे हैं जी, ये अपने मुंह से अब मान रहे हैं जी कि हम अर्दली हैं। सबसे पहले तो आपको स्टोरी सुनाता हूं जी कि जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दोनों अपोजिशन लीडर्स नामजद किए हुए हैं, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ठीक है, लेकिन इनके नोटिफिकेशन नहीं हो रहे। भी आप इनको डिक्लेयर करें, पार्लियामेंट में नोटिफिकेशन का करे, पीटीआई ने सबने जो है वो सिग्नेचर करके जमा करवाया हुआ है, तो क्यों नहीं कर रहे। तो इस मामले में जी सेनेटर हमायूं महमद है जी, वो बड़ा इंकशाफ करते हैं। वो कहते हैं कि हम चेयरमैन सेनेट के पास गए, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी के पास हम गए जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, उनसे कहा कि अपोजिशन लीडर की बात हम उनके से करने गए कि हमारा अपोजिशन लीडर आप करें नोटिफिकेशन इसका, तो इन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताऊंगा। वो कहते हैं जी कि मैं पूछ कर बताऊंगा। तो हमने उनसे कहा कि ये तो आपका इख्तियार है, तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता है कि हमें किस से पूछ कर बताना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा था अर्दली, यहाँ पर पीपल्स पार्टी और सारी जो तखीब रजीम है यही अर्दली है, और ये चेयरमैन सेनेट है जी जो ये कह रहे हैं जी कि हाँ मेरा इख्तियार तो है, लेकिन आपको पता है कि हमें किससे पूछ कर बताना पड़ता है, यानी कि हम भी अर्दली हैं, हमारा इख्तियार होने के बावजूद हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये तभी होता है कि जब आप जो है वो चुनतखब होकर जब आपको बिठाया जाता है, जब आप अवामी मैंडेट के ऊपर आते हैं, तो फिर इस तरह से नहीं होता, फिर कोई नहीं है ये कहता है जी कि मैं पूछ कर बताऊंगा। तो जब आप फॉर्म 47 के ऊपर आते हैं तो फिर ही आप ये कहते हैं जी कि मैं पूछ कर बताऊंगा, जिस तरीके से शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। फिर इसी तरह से जी ख्वाजा आसिफ जो है जी, ख्वाजा आसिफ से ये सवाल किया गया कि इमरान खान की बीवी जेल में है, बहनों को इमरान खान से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उन्हें मिलने दिया जाना चाहिए, अगले प्रोग्राम में पूछ कर बताऊंगा कि क्यों नहीं मिलने देते। अच्छा, मैं भी पूछ कर बताऊंगा जी क्यों नहीं मिलने देते। भाई आदमी कानूनी हक है, राइट है उनका, इसमें पूछ कर बताने की या ना मिलने देने की क्या वो है, भी मिलने दें आप उनको, लेकिन ये कहते हैं जी मैं पूछ कर बताऊंगा। जाहिर सी बात है, ये तो खैर खुद भी कहते हैं जी कि मैंने जनरल बाजवा को उस टाइम के आर्मी चीफ को फ़ोन किया, मैं इलेक्शन आ रहा था, फिर उसके बाद जो है वो जब नतायज आए तो ये इलेक्शन जो है वो जीत गए। तो ये खुद ही खैर उस टाइम भी इकरार कर चुके थे, आज फिर से इकरार करेंगे, वाकई फॉर्म 47 के ऊपर है, जब आप फॉर्म 47 पे आते हैं तो फिर पूछ कर बताना पड़ता है। अच्छा, फिर कहते हैं जी कि सवाल पूछा गया कि आप 30-30, 35-35 लोग नवाज शरीफ से मिलते थे। तो इस पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम पहले 10 जाते थे, फिर 5 जाते थे, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम कहते थे, सियासत की बात हम नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है, आपने क्या सियासत की बात करनी, आपने बुनियादी तौर पर अपने जो एक वो होता है ना
कि नंबर बढ़ाने या हाजिरी लगवाने जाना होता था नवाज शरीफ के पास, नहीं जी हम आपके पास जेल में जो है वो आए हैं, बाकी तो डिले करनी है, कोई भी मामला करना है आपको पूछे बगैर या आपको बताए बगैर ही उन्होंने करना है। जिस तरह से जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनकी तोसी के उसमें जो वोट दिया गया तो उस पर सिर्फ नून लीग के अपने ही एक रहनुमा ने इंकशाफ किया था जी कि हमें तो सिर्फ इतना कहा गया जी कि ये फैसला हो गया और आप सब ने वोट जो है वो करना है, और हमने कहा जी कि ये तो अभी तो हम वोट को इज्जत दो का बयानिया वो कर रहे थे और अब जो है वो अचानक से ही हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कहा गया जी बस शरीफ खानदान ने जो फैसला है वो कर लिया, और फिर बाद मरियम नवाज कहती थी जी मैं तो इस गुनाह में शामिल ही नहीं थी। तो ये जी इनके अर्जली होने के खुद ये जो दलीलें हैं जी, जो सबूत है वो दे रहे हैं। एक और खबर भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये जुनेद सलीम साहब है जी, उनकी जानिब से दी गई है। इनका ये कहना है जी कि इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ ये सब देखकर 3 घंटे के बाद एक गैर मुल्की सफीर ने हुकूमत से आला सतह पर राब्ता किया और इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से नाखुशी और तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। इस पर हुकूमत ने कहा है कि हम मुलाकातें भी करवा देंगे और जो हुआ इसकी भी तलाफी कर देंगे। हुकूमत ने कहा कि हमें 30 दिन का वक्त दें, जिस पर गैर मुल्की सफीर ने कहा कि आप 30 दिन का वक्त किस जवाब पर मांग रहे हैं। तो मैंने आपको कल भी व्लॉग में बताया था जी कि जो एक मोमेंटम है ना जी, वो पीटीआई ने दोबारा से जो एक गेन किया है और जो बड़ी मूवमेंट चलनी है वो भी इसी एक पॉइंट के बाद ही चलेगी, और वो ये जी कि जो कुछ किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर, तो इसके बाद मतलब है कि रेड लाइंस जो है वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई हैं। तो अब इंटरनेशनली भी जो ममालिक है जी उनका रद्द-ए-अमल आ रहा है और सफ़ीर जो है वो कॉले कर ये जो बात है जी वो कर रहे हैं, और फिर आईएमएफ की रिपोर्ट और जो चार्जशीट है जी वो भी आपके सामने, और फिर ट्रंप का भी आपने यू टर्न देखा कि कैसे वो पहले तारीफ़ें कर रहा था और फिर उसके बाद आप देखें जी कि भारत से मिसाइलों की भी कोई डीले शीले हो चुकी हुई हैं और फिर इसके साथ ही दिफाई मुआहदे भी 10-10 साल के हो रहे हैं। तो मतलब एक तरफ मकसद फिर क्या समझ में आता है, ये मकसद समझ में आता है जी वो तारीफ़ें करके असल में भारत को चिढ़ा रहा था जी कि आप हमारे साथ कोई अच्छी जो डील है वो कर लें, या अपनी तर्ज के ऊपर कोई जो वो डील था जी वो करना चाहता था। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी आपका खबर जो है वो मैं शेयर करता चलूँ जी। सुहेल अफरीदी को जो उन्होंने तकरीर की थी हरीपुर में, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए जी उन्हें इलेक्शन कमीशन में आज तलब किया था, और इसमें जी आज वो सुहेल अफरीदी साहब पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये बताया जी कि वो मसरूफ़ हैं और वो तो पेश नहीं हो सकते हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी गई जिसे मंजूर कर लिया गया और गैर मुइना तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है, और कहा गया जी कि हम इंटरम जो ऑर्डर है वो जारी करेंगे। तो जो प्रोसीडिंग हुई ओपन कोर्ट में उसके मुताबिक तो ये है जी कि केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी होगी, या यानी कि बाद में कोई भी डेट दी जा सकती है, और दूसरा आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। इंटरम ऑर्डर में क्या आता है ये जब ऑर्डर आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ओपन कोर्ट के अंदर कुछ और कहा जाता है और फिर उसके बाद जब ऑर्डर सामने आता है तो उसके अंदर बिल्कुल ही कोई डिफरेंट जो चीज़ें जी वो लिखी होती हैं। तो इस पर जी एक मशवरा है, वो सईद बलोच हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग भी हैं जी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक जो मशवरा है जी वो दिया है, या अपनी जो राय है वो दी है, और उन्होंने एक ट्वीट की है जी इसी मामले के ऊपर। ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। केपी असम्बली की जानिब से वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी के हक़ में एक और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक सख्त मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जानी चाहिए, जिसमें सूबाई असम्बली की जानिब से अपने वज़ीर आला के साथ मुकम्मल हिमायत का इजहार किया जाए। इलेक्शन कमीशन को सख्त तंबीह जारी करनी चाहिए कि वो एक मुंतखब वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से बाज रहे और कोई ऐसा फैसला ना दे जिस पर अमल दरामद ना हो। जो इलेक्शन कमीशन और धांधली में मुलवस होने के इल्ज़ाम का सामना करने वाले ज़ायदुल मियाद चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए मसाइल पैदा करे। इलेक्शन कमीशन अपनी हदूद से तजावज़ करने से इज्तनाब करे, वरना सूबे से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। पीटीआई को हर किसी ने गरीब की जोरू समझ लिया है, जिंदा रहना है तो लड़ना सीखें। तो ये है जी कि अगर आपने वही चक्कर लगाने हैं और दरखास्तें देनी और ये सब कुछ करना है तो ये आप पहले भी करके देख चुके हैं, इससे कुछ नहीं होना। आपको एक स्ट्रांग रद्द-ए-अमल उसके ऊपर देना चाहिए। आपको जो है वो पूरी केपी असम्बली जो है वो करारदाद भी मंजूर करे, अपने वज़ीर आला के साथ खड़े हुए तो आप कर सकते हैं ना, और इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रांग पैगाम दें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि उनकी रिटायरमेंट तो हो चुकी है लेकिन अभी भी वो होते के ऊपर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो फिर तरमीम ले आए थे जी कि जब तक कोई नया नहीं आता तब तक पुराने वाले ही कंटिन्यू करेंगे। तो उनको स्ट्रांग एक मैसेज दे दे जी कि आप कोई ऐसा फैसला ना फिर दीजिएगा कि जो माना नहीं जा सकता है, नहीं तो फिर इस तरह से ये होगा जी नाअहल कर दिया तो फिर अब नए सिरे से जो चीज़ें वो शुरू करें और जो एक घन चक्कर एक वो हुआ है उसी के अंदर जो है वो चलते रहेंगे। तो एक स्ट्रांग मैसेज देंगे, खड़े होंगे, लड़ना सीखेंगे, लड़ेंगे
तो तभी आपको अपना हक मिलेगा, अदरवाइज इस तरह से जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। तो ये जी मशवरा जो है वो दिया गया है। तो बहरहाल आज पेश तो नहीं हुए, देखें अब इंटरिम ऑर्डर क्या आता है और सुहेल आफरीदी जो हैं वो किस तरह से मज़ीद मामलात को अब आगे लेकर चलते हैं। जो भी इंशाल्लाह इस हवाले से डिटेल्स होती हैं, अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।